जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बलबीर तोमर और आज हम बात करने वाले हैं सार्वभौमिक सत्य की, यानी कि राजपूतों की। कि राजपूतों ने इस भारत की शान को बचाने के लिए क्या क्या किया। क्या भूल गई तुम गौरव सच में अपने राजपुताने का? क्या भूल गई तुम मात पद्मिनी का ढंग महामृत्यु अपनाने का? हमारी मात पद्मिनी 12,000 नारियों के साथ जलती आग में कूद गई थी। किसके लिए कूदी थी? भारत की शान को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, भारत की आन को बचाने के लिए। क्या भूल गई तुम मात पद्मिनी का ढंग महामृत्यु अपनाने का? क्या वीरता बह गई फैशन में, या भूल गए उन धर्मों को जिनसे मृत्यु भी डरती थी, ऐसे ऐसे कर्मों को? हमारे पितामह भीष्म हुए थे, जो कि 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। मृत्यु पास में खड़ी थी, मृत्यु की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें छू सकी, उन्हें टच कर सकी। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे बदन से लहू का कतरा कतरा नहीं बह जाएगा, तब तक मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूंगा। क्या वीरता बह गई फैशन में, या भूल गए उन धर्मों को जिनसे मृत्यु भी डरती थी, ऐसे ऐसे कर्मों को? राजपूत नाम की ज्वाला जागी जब पूरा भारत सोया था। कहाँ गई वो बदमाशी, बदमाश कहाँ पे सोया था? आजकल के लोग पिस्टल लगा के बदमाश हुए फिरते हैं, कहते हैं कि हम बदमाश हैं। जब अंग्रेज आए थे, मुग़ल आए थे, ना तो कोई बदमाश पाया था और ना पाई थी उनकी बदमाशी। राजपूत नाम की ज्वाला जागी जब पूरा भारत सोया था। कहाँ गई वो बदमाशी, बदमाश कहाँ पे सोया था? सिर कफन बांध के कूद गया रण में प्यास बुझाने को। महाराणा बड़ा बेचैन था अकबर को दास बनाने को। महाराणा बड़ा बेचैन था अकबर को दास बनाने को। दिल्ली में रहकर पृथ्वीराज गौरी को खूब नचाते हैं। दिल्ली में रहकर पृथ्वीराज गौरी को खूब नचाते हैं। मेवाड़ में रहकर महाराणा अकबर को धूल चटाते हैं। आओ मिलकर करें संकल्प, आओ मिलकर करें संकल्प महाराणा फिर से लौटाने का। क्या भूल गई तुम गौरव सच में अपने राजपुताने का? क्या भूल गई तुम मात पद्मिनी का ढंग महामृत्यु अपनाने का? और राजपूतों में कितनी ताकत है। कहने से बादल छाते थे, कहने से धूप चमकती थी, कहने से कलियां खिलती थीं, कहने से नदियां चलती थीं, कहने से मृत्यु आती थी, कहने से खूब भटकती थी, कहने से रण भी जीत लिए जब बुद्धि खूब चटकती थी। कहने से रण भी जीत लिए जब बुद्धि खूब चटकती थी। भारत की है आन राजपूत, भारत की है शान राजपूत, भारत भी इससे सजता है, भारत की है पहचान राजपूत। राजपूती खून से रंगा हुआ है भारत की मिट्टी का कड़कड़, इस मिट्टी की महक गवाही देती है शीश कटे और लड़ी धड़ धड़। गोरा गोरा बादल काका भतीजे थे। क्या होता है कि जो गोरा है उसका सर यहाँ से काट दिया जाता है। सामने सेनापति खड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का, उसके हाथ में तलवार लगी हुई है, उसका सर धड़ से अलग हो चुका है। उसकी तलवार इतनी तेज उस सेनापति के यहाँ से सीने पे होके पड़ी कि वो यहाँ से कट के अलग हो गया। इस मिट्टी की महक गवाही देती है शीश कटे और लड़े धड़ धड़। राजपूत कोई नाम नहीं जो नाम धरा ले पंडित से, ये उसे दान में मिलता है जिसने स्नान किया है रक्तों से। राजपूत कोई नाम नहीं जो नाम धरा ले पंडित से, ये उसे दान में मिलता है जिसने स्नान किया है रक्तों से। आजकल के लोग फेसबुक पे राजपूत लिख लेते हैं, लेकिन ये संदेशा मैं उन्हें फिर दोबारा देना चाहूँगा कि राजपूत कोई नाम नहीं जो नाम धरा ले पंडित से, ये उसे दान में मिलता है जिसने स्नान किया है रक्तों से, जिसने रण में पानी से नहीं रक्तों से स्नान किया है। मेरे मन को बहुत भाता है और दिल में खूब समाता है ढंग हथियार उठाकर समझाने का। क्या भूल गई तुम गौरव सच में अपने राजपुताने का? क्या भूल गई तुम मात पद्मिनी का ढंग महामृत्यु अपनाने का? जय महाराणा, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।